नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस दिव्य, रहस्यमयी और आज तक अनसुनी कथा में। आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक अनुभव है, एक एहसास है, एक ऐसी यात्रा है जो आपको सीधे माता लक्ष्मी की कृपा के उस रहस्य से जोड़ देगी जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कहते हैं कि शुक्रवार का दिन केवल एक दिन नहीं होता, यह वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा बदलती है, जब माता लक्ष्मी स्वयं उन लोगों को खोजती है जिनके मन में सच्ची श्रद्धा होती है, न कि केवल धन की इच्छा। और इसी दिव्य सत्य से जुड़ी है यह अद्भुत कथा। एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक शांत राज्य में एक छोटा सा गांव था। नाम था सुवर्णपुर। नाम भले ही सुवर्णपुर था, लेकिन वहां के लोग सोने से नहीं बल्कि संघर्ष से भरे हुए थे। उसी गांव में एक बालक जन्मा। उसका नाम रखा गया विहान। विहान बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां वह आसमान को देखता था जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति से जुड़ा हुआ हो। उसकी मां हर शुक्रवार दीपक जलाती और माता लक्ष्मी की पूजा करती, लेकिन उनके घर में हमेशा अभाव रहता। एक दिन विहान ने अपनी मां से पूछा, मां, आप हर शुक्रवार पूजा करती हो, फिर भी हमारे पास कुछ क्यों नहीं है? मां मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। बेटा, माता लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं देती, वो परीक्षा भी लेती हैं। विहान को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसके मन में एक सवाल बैठ गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे विहान बड़ा होने लगा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे कुछ ढूंढना हो, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता। एक रात, शुक्रवार था, आसमान बिल्कुल शांत था और हवा में एक अलग सी ठंडक थी। विहान सो नहीं पा रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। धीरे धीरे वह अपने घर से बाहर निकला। गांव पूरी तरह सो चुका था, लेकिन उसे एक दिशा से हल्की सी सुनहरी रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवा में खुशबू बढ़ती गई और उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। वह रोशनी उसे जंगल के अंदर ले गई, जहां एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था। लेकिन आज वह मंदिर टूटा हुआ नहीं लग रहा था, वह चमक रहा था जैसे किसी ने उसे फिर से जीवित कर दिया हो। विहान धीरे धीरे अंदर गया और जैसे ही उसने मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा, उसकी आंखें फैल गईं। वहां एक दिव्य दीपक जल रहा था, लेकिन वह सामान्य दीपक नहीं था। उसकी लौ स्थिर नहीं थी, वह सांस ले रही थी जैसे वह जीवित हो। अचानक एक मधुर आवाज गूंजी, तुम आ ही गए। विहान डर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, डरो मत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विहान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन हो आप? कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर धीरे धीरे दीपक की लौ तेज होने लगी और उस लौ से एक आकृति बनने लगी। एक दिव्य स्त्री, जिनकी आंखों में करुणा थी और आभा में शक्ति। विहान समझ गया। उसके शब्द अपने आप निकल पड़े। मां, वह मुस्कुराई। हां विहान, मैं वही हूं जिसे तुम समझना चाहते थे। विहान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। माता लक्ष्मी। मंदिर में अचानक घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी, बिना किसी के छुए। माता लक्ष्मी ने कहा, हर कोई मुझे धन के लिए पुकारता है, लेकिन तुम मुझे समझने के लिए आए हो। विहान ने धीरे से पूछा, मां, अगर आप सबको देती हो तो हमारे घर में अभाव क्यों है? यह सुनकर माता की आंखों में एक गहराई आ गई। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम्हारे घर में एक रहस्य छुपा है। विहान चौंक गया। कैसा रहस्य? माता ने दीपक की ओर इशारा किया। यह दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, यह सत्य दिखाता है, और तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दीपक की लौ अचानक बहुत तेज हो गई और विहान की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसे अपने पिता दिखाई दिए, लेकिन वैसे नहीं जैसे वह उन्हें जानता था। उनके चेहरे पर डर था, वे किसी से भाग रहे थे और उनके हाथ में वही दीपक था। विहान चिल्लाया, ये क्या है मां? माता लक्ष्मी की आवाज गूंजी, यह तुम्हारे अतीत की शुरुआत है, क्योंकि जब माता लक्ष्मी स्वयं किसी को चुन लेती है
तो वह जीवन साधारण नहीं रह जाता। एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः पौ। मंदिर के अंदर खड़ा विहान अभी भी उस दृश्य से कांप रहा था। उसके सामने उसके पिता का वह रूप था जिसे उसने कभी नहीं देखा था। डर से भागते हुए हाथ में वही दिव्य दीपक लिए उसकी सांसें तेज हो रही थीं। मां, ये क्या था? मेरे पिता, वो ऐसा क्यों भाग रहे थे? माता लक्ष्मी शांत थीं। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक कठोर सत्य भी छिपा था। विहान, हर कहानी का एक अतीत होता है, और हर अतीत में एक ऐसा निर्णय होता है जो पूरे भविष्य को बदल देता है। दीपक की लौ फिर से कांपी और मंदिर की दीवारें जैसे जीवित हो उठीं। अब विहान एक और दृश्य देख रहा था। वह रात थी, तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। उसके पिता देवदत्त जंगल के उसी रास्ते से भाग रहे थे, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं थे। उनके पीछे कुछ लोग थे, काले वस्त्र पहने हुए। उनकी आंखों में लाल चमक थी। वे सामान्य मनुष्य नहीं लग रहे थे। विहान ने घबराकर पूछा, मां, ये लोग कौन हैं? माता लक्ष्मी की आवाज गंभीर हो गई। ये वे लोग हैं जिन्होंने लक्ष्मी को पाने की कोशिश की, लेकिन भक्ति से नहीं, बल से। ये अलक्ष्य के साधक हैं। विहान ने पहली बार यह शब्द सुना। अलक्ष्य? हां विहान, जहां लक्ष्मी होती है वहां प्रकाश होता है, और जहां अलक्ष्य होता है वहां लालच, अंधकार और विनाश। दृश्य और तेज हो गया। देवदत्त भागते भागते उसी मंदिर तक पहुंचे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वे लोग अब बहुत करीब थे। घबराहट में उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और सीधे उस दीपक के पास पहुंचे। उन्होंने कांपते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने ये दीपक चुरा लिया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं, ये मेरे लिए नहीं है। विहान का दिल जैसे रुक गया। चुराया? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पिता चोर थे? माता लक्ष्मी ने धीरे से कहा। नहीं विहान, वे चोर नहीं थे। वे एक गलती करने वाले इंसान थे, और गलती हर इंसान करता है। दृश्य में देवदत्त दीपक को वापस रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी मंदिर के द्वार पर वे काले वस्त्र वाले लोग पहुंच गए। उनमें से एक आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। दीपक हमें दे दो, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। देवदत्त कांप गए, लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर नहीं, साहस था। ये दीपक अब किसी लालची के हाथ में नहीं जाएगा। विहान की आंखें भर आईं। उसे अपने पिता पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन अगले ही क्षण वह व्यक्ति हंसा और उसने अपने हाथ उठाए। अचानक हवा भारी हो गई। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और एक काली ऊर्जा देवदत्त की ओर बढ़ी। विहान चिल्लाया, नहीं, लेकिन वह सिर्फ एक दर्शक था। वह कुछ कर नहीं सकता था। जैसे ही वह काली ऊर्जा देवदत्त को छूने वाली थी, दीपक की लौ अचानक प्रचंड हो गई। पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से भर गया और उसी प्रकाश से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। माता लक्ष्मी, उनकी आंखों में इस बार शांति नहीं, बल्कि क्रोध था। तुमने सीमा पार कर दी। उनकी आवाज गूंज उठी। काले वस्त्र वाले लोग पीछे हट गए, लेकिन उनका नेता बोला, हमें वो शक्ति चाहिए जो इस दीपक में है। माता ने कहा, यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जिनके मन में श्रद्धा होती है, तुम्हारे जैसे लालची लोगों को नहीं। उन्होंने अपना हाथ उठाया और एक तेज प्रकाश उन लोगों की ओर गया। कुछ ही क्षणों में वे सब गायब हो गए। मंदिर फिर से शांत हो गया। देवदत्त जमीन पर गिर पड़े। विहान रो पड़ा। पिता! माता लक्ष्मी उनके पास गईं। उन्होंने देवदत्त के सिर पर हाथ रखा। तुमने गलती की, लेकिन अंत में सही रास्ता चुना। देवदत्त ने कमजोर आवाज में कहा, मां, मेरा बेटा विहान, उसे बचा लेना। विहान का दिल टूट गया। नहीं, नहीं, माता लक्ष्मी ने कहा, उसका भविष्य अब तुम्हारे निर्णय से जुड़ा है। देवदत्त ने आखिरी बार दीपक की ओर देखा और फिर उनकी आंखें बंद हो गईं। मंदिर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। विहान जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। मां, आपने उन्हें क्यों नहीं बचाया? माता की आंखों में भी हल्का सा दुख था। हर जीवन की एक सीमा होती है विहान, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने दीपक उठाया और विहान की ओर देखा। अब यह दीपक तुम्हारा है। विहान चौंक गया।
मेरा। हाँ, क्योंकि तुम उस गलती को सुधारने के लिए जन्मे हो जो तुम्हारे पिता ने की थी। लेकिन मां, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। माता मुस्कुराईं। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दीपक धीरे धीरे हवा में उठने लगा और फिर धीरे से विहान के हाथों में आ गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर में एक ऊर्जा दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने अनगिनत दृश्य आने लगे, भविष्य, अतीत और कुछ ऐसा जो समझ से परे था। वह घबरा गया। मां, यह क्या हो रहा है? माता की आवाज आई। यह दीपक केवल प्रकाश नहीं, यह जिम्मेदारी है। और अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। अचानक मंदिर हिलने लगा, दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। विहान डर गया। मां, लेकिन इस बार माता लक्ष्मी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी। याद रखना विहान, जहां श्रद्धा होगी, मैं वहां रहूंगी। और फिर सब कुछ अंधकार में बदल गया। जब विहान ने आंखें खोली, वह अपने घर के बाहर था। सुबह हो चुकी थी। उसके हाथ में वही दीपक था, लेकिन अब उसकी लौ शांत नहीं थी। वह धीरे धीरे कांप रही थी, जैसे उसे किसी खतरे का आभास हो। विहान ने चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। और तभी दूर से एक आवाज आई, वो दीपक अब हमारे पास वापस आएगा। विहान ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि इस बार वो लोग वापस आ चुके थे। और यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। सुबह की पहली किरणें गांव सुवर्णपुर पर पड़ रही थीं, लेकिन आज की सुबह साधारण नहीं थी। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे प्रकृति खुद किसी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही हो। विहान अभी भी घर के बाहर खड़ा था। उसके हाथों में वह दीपक था, जिसकी लौ अब शांत नहीं, बल्कि बेचैन थी। वह हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे उसे किसी अनदेखे खतरे का एहसास हो। और तभी वो आवाज, वो दीपक अब हमारे पास वापस आएगा। विहान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। गांव के किनारे, धुंध के बीच, कुछ आकृतियां खड़ी थीं। वही काले वस्त्र, वही लाल चमकती आंखें, लेकिन इस बार उनकी संख्या पहले से ज्यादा थी। विहान के गले से आवाज मुश्किल से निकली, ये लोग यहां कैसे? दीपक की लौ अचानक तेज हो गई और उसके अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, भागो। विहान चौंक गया। कौन? लेकिन जवाब देने का समय नहीं था, क्योंकि अगले ही क्षण वे आकृतियां तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगीं। विहान ने बिना सोचे दौड़ना शुरू कर दिया। गांव की गलियों से, खेतों के बीच से वह भागता जा रहा था। उसके पीछे वो लोग ऐसे बढ़ रहे थे जैसे उन्हें थकान का कोई मतलब ही नहीं। विहान का मन घबरा गया। मैं कहां जाऊं? तभी दीपक की लौ एक दिशा में झुक गई, जैसे उसे रास्ता दिखा रही हो। विहान उसी दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में वह गांव के बाहर उस पुराने जंगल के पास पहुंच गया। वही जंगल जहां वो मंदिर था, लेकिन इस बार जंगल वैसा नहीं लग रहा था। पेड़ हिल नहीं रहे थे, हवा चल नहीं रही थी। सब कुछ असामान्य रूप से शांत था। विहान ने पीछे देखा। वो लोग अब बहुत करीब आ चुके थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि अब विहान बच नहीं सकता। विहान ने हिम्मत जुटाई और जंगल के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, अचानक सब कुछ बदल गया। हवा चलने लगी, पत्ते सरसराने लगे और एक अजीब सी ऊर्जा चारों ओर फैल गई। पीछे से आते हुए वे लोग जंगल के किनारे पर ही रुक गए। उनमें से एक बोला, यह वही स्थान है। दूसरा बोला, यहां अंदर जाना आसान नहीं होगा। उनका नेता आगे बढ़ा। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। लेकिन हमें जाना ही होगा, क्योंकि दीपक अब उसी के पास है। विहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह जंगल के अंदर और गहराई में जाता गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके साथ चल रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर एक धीमी आवाज आई, डरो मत। विहान रुक गया। कौन है? सामने आओ। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर उसके सामने हवा में हल्की सी चमक हुई और एक वृद्ध व्यक्ति की आकृति प्रकट हुई। सफेद वस्त्र, लंबी दाढ़ी और आंखों में गहरी शांति। विहान हैरान रह गया। आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराए। मैं वह हूं
जो इस दीपक की रक्षा करता आया है। विहान ने दीपक को कसकर पकड़ लिया। तो आपको सब पता है ये क्या है और वो लोग मेरे पीछे क्यों हैं? वृद्ध ने गंभीर होकर कहा। हां विहान, और अब समय आ गया है कि तुम सच जानो। विहान की सांसें तेज हो गईं। कौन सा सच? वृद्ध ने हाथ उठाया और अचानक उनके आसपास का वातावरण बदलने लगा। जंगल गायब हो गया और विहान ने खुद को एक प्राचीन समय में खड़ा पाया। चारों ओर भव्य महल, सोने से सजे स्तंभ और एक विशाल सभा। वृद्ध की आवाज गूंजी। यह वह समय है जब यह दीपक पहली बार पृथ्वी पर आया था। सभा के बीच एक राजा खड़ा था। उसके सामने वही दीपक रखा था, लेकिन उसकी लौ उस समय और भी अधिक तेज थी। राजा ने कहा, यह दीपक मुझे संपूर्ण संसार का स्वामी बना देगा। सभा में खड़े एक संत ने तुरंत विरोध किया। राजन, यह दीपक शक्ति का स्रोत नहीं, यह परीक्षा है। राजा हंसा। शक्ति और परीक्षा में फर्क सिर्फ विजेता तय करता है। विहान यह सब देख रहा था। वृद्ध ने कहा, यही पहली गलती थी, जब इस दीपक को लालच के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। अचानक दृश्य बदल गया। राजा उस दीपक को अपने सिंहासन पर रखकर मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की, दीपक की लौ भड़क उठी और पूरा महल हिलने लगा। राजा चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? संत की आवाज गूंजी, यह दीपक किसी का गुलाम नहीं बनता। अगले ही क्षण एक भयंकर प्रकाश फैला और सब कुछ नष्ट हो गया। विहान डर गया। तो ये दीपक विनाश भी कर सकता है? वृद्ध ने सिर हिलाया। हां, अगर इसे गलत हाथों में दिया जाए। और वही लोग जो तुम्हारे पीछे हैं, वे उसी विनाश की शक्ति चाहते हैं। विहान का मन कांप गया। लेकिन मैं तो कुछ नहीं जानता। मैं कैसे इसे संभालूंगा? वृद्ध मुस्कुराए। तुम्हें संभालना नहीं है, तुम्हें समझना है। तभी जंगल में एक तेज कंपन हुआ। विहान ने पीछे देखा। वे काले वस्त्र वाले लोग अब जंगल के अंदर प्रवेश कर चुके थे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, पेड़ हिलने लगे और जमीन कांपने लगी, जैसे जंगल खुद उनका विरोध कर रहा हो। उनका नेता चिल्लाया, ये जगह हमें रोक नहीं सकती, आगे बढ़ो। विहान घबरा गया। वे यहां आ गए। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। अगर तुम डर गए तो यह दीपक तुम्हें छोड़ देगा, और अगर तुम स्थिर रहे तो यह तुम्हें वह दिखाएगा जो किसी और ने नहीं देखा। विहान के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने आंखें बंद कीं और धीरे से वही मंत्र दोहराया। एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्याय नमः। दीपक की लौ धीरे धीरे स्थिर होने लगी और अचानक एक तेज प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह अब जंगल में नहीं था। वह एक विशाल दिव्य स्थान पर खड़ा था, जहां चारों ओर सिर्फ प्रकाश था, और उस प्रकाश के बीच माता लक्ष्मी खड़ी थीं। इस बार उनका स्वर पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। विहान, अब समय आ गया है। विहान ने घबराकर पूछा, किसका समय मां? माता ने कहा, सत्य का और तुम्हारे निर्णय का। तुम इस दीपक को बचाओगे या यह तुम्हें बदल देगा? विहान की आंखों में दृढ़ता आ गई। मैं इसे गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। माता मुस्कुराई। तो फिर तैयार हो जाओ। अचानक वह प्रकाश गायब हो गया और विहान वापस जंगल में आ गया। लेकिन अब वह अकेला नहीं था, क्योंकि सामने वे सभी खड़े थे, और इस बार उनका नेता आगे बढ़ चुका था। उसने धीमे स्वर में कहा, अब खेल शुरू होता है। जंगल के बीचों बीच खड़ा विहान, उसके हाथ में वह दिव्य दीपक, जिसकी लौ अब स्थिर नहीं बल्कि तेज और जागृत हो चुकी थी। उसके सामने खड़े थे वे लोग, काले वस्त्रों में, और इस बार उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में केवल एक ही चीज थी, लालच। उनका नेता धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज सूखे पत्तों पर गूंज रही थी। हर कदम जैसे किसी अनहोनी की घोषणा कर रहा हो। वह विहान के सामने आकर रुक गया। तो यही है वो लड़का। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि आगे क्या होने वाला है। विहान ने हिम्मत जुटाई। तुम लोग कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो?
वह व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया। हम वो हैं जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया, लेकिन शक्ति ने अपनाया। हम अलक्ष्य के साधक हैं। विहान का दिल जोर से धड़कने लगा। वही शब्द जो उसने पहले सुना था। तुम्हें इस दीपक की कोई जरूरत नहीं, यह तुम्हारे लिए नहीं है। नेता हंसा। जरूरत? यह जरूरत नहीं, यह हमारा अधिकार है। उसने हाथ आगे बढ़ाया। दीपक हमें दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। विहान ने दीपक को और कसकर पकड़ लिया। नहीं। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। उनकी मुस्कान गायब हो गई। तो फिर तुम्हें समझाना पड़ेगा। अचानक उनके पीछे खड़े सभी लोग एक साथ आगे बढ़े। हवा भारी हो गई, पेड़ हिलने लगे और जमीन जैसे कांप उठी। विहान के कदम पीछे हट गए। उसके मन में डर था, लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने आंखें बंद की और मंत्र का जाप शुरू किया। इयुम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद इयुम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। दीपक की लौ तेज होने लगी और जैसे ही वे लोग उसके पास आने लगे, अचानक दीपक से एक सुनहरी ऊर्जा बाहर निकली और एक प्रकाश का घेरा विहान के चारों ओर बन गया। वे लोग उस घेरे से टकराकर पीछे गिर गए। उनका नेता चौंक गया। तो यह दीपक तुम्हें स्वीकार कर चुका है। विहान ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में अब डर कम था और आत्मविश्वास बढ़ चुका था। मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा। नेता ने अपने साथियों को रोका और खुद आगे बढ़ा। ठीक है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हम तुम्हें वहीं देंगे। उसने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ने लगा। जंगल का वातावरण बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई और एक काली ऊर्जा चारों ओर फैलने लगी। विहान को लगा जैसे उसका शरीर भारी हो रहा है। उसने दीपक को देखा। लो, अब फिर से कांप रही थी, जैसे वह भी इस ऊर्जा से प्रभावित हो रही हो। विहान घबरा गया। मां, मैं क्या करूं? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक उसे उस वृद्ध की बात याद आई। तुम्हें संभालना नहीं है, तुम्हें समझना है। विहान ने गहरी सांस ली और इस बार उसने सिर्फ मंत्र नहीं, बल्कि अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उसने डर को रोकने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगीं और दीपक की लौ भी स्थिर होने लगी। नेता ने आंखें खोली और यह देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम जल्दी सीख रहे हो। उसने अपने हाथ उठाए और इस बार एक काली ऊर्जा सीधे विहान की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह ऊर्जा प्रकाश के घेरे से टकराई, वह टूट गई। विहान ने पहली बार महसूस किया कि वह सिर्फ भागने वाला नहीं, बल्कि सामना करने वाला बन चुका है। लेकिन तभी उनमें से एक साधक चिल्लाया, हम सब एक साथ वार करेंगे। नेता ने सिर हिलाया और अगले ही क्षण सभी ने एक साथ अपने हाथ उठाए। जंगल अंधकार से भर गया। विहान ने देखा, 10 दिशाओं से काली ऊर्जा उसकी ओर आ रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। इतनी शक्ति, मैं इसे कैसे रोकूंगा? दीपक की लौ फिर से कांपने लगी। विहान समझ गया, अगर वह डर गया तो सब खत्म। उसने आंखें बंद की और इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने मंत्र नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी को याद किया, सिर्फ एक भाव से, मां, मुझे रास्ता दिखाओ। और तभी कुछ हुआ। दीपक की लौ अचानक शांत हो गई। फिर धीरे धीरे वह और भी तेज चमकने लगी, इतनी तेज कि जंगल रोशनी से भर गया। विहान ने आंखें खोली और देखा, उसके चारों ओर अब सिर्फ एक घेरा नहीं, बल्कि एक विशाल प्रकाश का स्तंभ खड़ा था, जो आसमान तक जा रहा था। काली ऊर्जा उस स्तंभ को छूते ही खत्म हो रही थी। वे सभी साधक पीछे हट गए। उनकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। नेता ने दांत भींचे। यह संभव नहीं, विहान ने धीरे से कहा। जहां श्रद्धा होती है, वहां भय नहीं होता। यह शब्द उसके मुंह से खुद ब खुद निकले, जैसे कोई और उससे यह कहलवा रहा हो। अचानक उस प्रकाश से एक आकृति उभरी, वही दिव्य रूप, माता लक्ष्मी। लेकिन इस बार उनका रूप पहले से अधिक शक्तिशाली था। उनकी आंखों में तेज था और उनके चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह था। सभी साधक घुटनों पर गिर गए। नेता भी पीछे हट गया। माता की आवाज गूंजी, तुमने फिर से सीमा पार की। उनकी आवाज में गूंज थी, शक्ति थी।
यह दीपक तुम्हारे लिए नहीं है, नेता ने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन हम इसे हासिल करके रहेंगे। माता की आंखें और भी गंभीर हो गईं। तुम्हें चेतावनी दी गई थी। उन्होंने हाथ उठाया और एक तेज प्रकाश उन सब की ओर गया। कुछ ही क्षणों में वे सभी जमीन पर गिर पड़े। उनकी शक्ति जैसे खत्म हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। माता लक्ष्मी ने विहान की ओर देखा। तुमने अच्छा किया। विहान ने सिर झुका लिया। मां, मैं डर गया था। माता मुस्कुराईं। डर होना गलत नहीं है, लेकिन डर के आगे झुकना गलत है। उन्होंने दीपक की ओर देखा। यह अब पूरी तरह जागृत हो चुका है। विहान ने पूछा, अब क्या होगा मां? माता ने गंभीर होकर कहा, अब असली परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत थी। विहान चौंक गया। इससे भी बड़ा कुछ है, माता ने कहा। हां, क्योंकि ये लोग सिर्फ साधक हैं। इनके पीछे जो शक्ति है वह अब भी सामने नहीं आई। जंगल में फिर से हल्की हवा चलने लगी, लेकिन इस बार उस हवा में एक अजीब सा संकेत था, जैसे कुछ और आने वाला हो। माता धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी। याद रखना विहान, दीपक की रक्षा करना आसान नहीं, क्योंकि असली युद्ध अभी बाकी है। और फिर वह गायब हो गई। विहान अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। लेकिन तभी जमीन पर पड़े हुए उस नेता ने धीरे से आंखें खोली और एक हल्की सी मुस्कान दी। तुमने सोचा यह खत्म हो गया? विहान चौंक गया। नेता धीरे धीरे उठने लगा। अब असली खेल शुरू होगा। जंगल फिर से शांत था, लेकिन यह शांति वैसी नहीं थी जैसी पहले होती थी। यह तूफान से पहले की शांति थी। विहान अभी भी वहीं खड़ा था, उसके हाथ में दीपक, जिसकी लौ अब स्थिर थी। लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसे लग रहा था कि अब वह केवल एक साधारण लड़का नहीं रहा। लेकिन तभी वह आवाज, धीमी लेकिन खतरनाक, तुमने सोचा यह खत्म हो गया? विहान ने तुरंत पीछे देखा। वह नेता, जो कुछ ही देर पहले जमीन पर गिरा हुआ था, अब धीरे धीरे उठ रहा था। उसके शरीर से काली ऊर्जा फिर से निकलने लगी, लेकिन इस बार वह पहले से अलग थी, और भी गहरी, और भी भयावह। विहान का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे संभव है? नेता मुस्कुराया। तुमने सिर्फ हमारी परछाई को हराया है। असली शक्ति अभी बाकी है। विहान पीछे हटने लगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हम वही चाहते हैं जो इस संसार को बदल सकता है। वह दीपक? विहान ने सिर हिलाया। नहीं, यह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। नेता हंसा। तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे बस में है? उसने अपना हाथ उठाया और अचानक जंगल का वातावरण फिर से बदलने लगा। लेकिन इस बार यह सिर्फ काली ऊर्जा नहीं थी। जमीन से जैसे धुआं उठने लगा, पेड़ सूखने लगे और हवा में एक भारीपन आ गया। विहान को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। ये क्या हो रहा है? नेता की आवाज गूंजी। अब तुम देखोगे असली अलक्ष्य क्या होता है। अचानक उसके पीछे एक विशाल छाया बनने लगी। धीरे धीरे वह छाया एक आकृति में बदल गई, इतनी बड़ी कि वह पेड़ों से भी ऊंची थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। विहान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये क्या है? नेता ने गर्व से कहा। यह है हमारी शक्ति का स्रोत, अलक्ष्य का स्वरूप। विहान के हाथ कांपने लगे। दीपक की लौ भी इस बार असामान्य रूप से हिलने लगी, जैसे वह भी इस शक्ति को महसूस कर रही हो। विहान ने धीरे से कहा, मां, आपने कहा था असली युद्ध अभी बाकी है। और अब उसे समझ आ रहा था, यह वही था। वह छाया धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। विहान पीछे हटने लगा, लेकिन इस बार उसके पीछे कुछ नहीं था। वह गिर चुका था। नेता ने कहा, अब देखता हूं तुम्हारी श्रद्धा कितनी मजबूत है। अचानक उस छाया ने अपना हाथ उठाया और एक काली लहर विहान की ओर बढ़ी। विहान ने तुरंत आंखें बंद कीं और मंत्र का जाप शुरू किया। एयुम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद एयुम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। दीपक की लौ तेज हुई। एक प्रकाश का घेरा बना, लेकिन इस बार वह काली लहर उससे टकराकर खत्म नहीं हुई। वह धीरे धीरे
उस घेरे को कमजोर करने लगी। विहान घबरा गया। ये तो पहले जैसा नहीं है। उसका मन डगमगाने लगा। दीपक की लौ फिर से कांपने लगी। नेता हंसा। क्यों, अब समझ आया? यह सिर्फ साधकों की शक्ति नहीं, यह स्वयं अंधकार है। विहान की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे वह हार जाएगा, लेकिन तभी उसे अपनी मां की बात याद आई। माता लक्ष्मी परीक्षा लेती है। उसने गहरी सांस ली और इस बार उसने अपने डर को स्वीकार किया। भागने की कोशिश नहीं की। उसने धीरे से कहा, मैं डरता हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और उसी क्षण कुछ बदल गया। दीपक की लौ अचानक स्थिर हो गई। फिर धीरे धीरे उसमें एक अलग सी चमक आने लगी, जैसे उसमें कोई नई शक्ति जाग रही हो। विहान ने आंखें खोलीं और पहली बार उसने उस छाया की आंखों में सीधे देखा, डर के बिना। अचानक दीपक से एक नई ऊर्जा निकली। यह पहले जैसी नहीं थी। यह सिर्फ प्रकाश नहीं था, इसमें शांति थी, संतुलन था। और जैसे ही वह ऊर्जा उस काली लहर से टकराई, वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। नेता की आंखें फैल गईं। ये कैसे? विहान ने धीरे से कहा, क्योंकि यह सिर्फ शक्ति नहीं, विश्वास है। अचानक उस विशाल छाया ने एक जोरदार गर्जना की और इस बार वह पूरी ताकत से विहान की ओर बढ़ी। जंगल हिल उठा, पेड़ टूटने लगे। विहान समझ गया, यह आखिरी वार हो सकता है। उसने दीपक को दोनों हाथों से पकड़ लिया और पूरी श्रद्धा से आंखें बंद कीं। मां, अगर मैं योग्य हूं तो मुझे शक्ति दो। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर दीपक की लौ अचानक प्रचंड हो गई, इतनी तेज कि सब कुछ सफेद हो गया। और उस प्रकाश के बीच एक परिचित आवाज गूंजी। विहान, वह आंखें खोले बिना ही समझ गया। माता लक्ष्मी की उपस्थिति फिर से प्रकट हो चुकी थी, लेकिन इस बार वे केवल दर्शक नहीं थीं। उनकी आवाज में शक्ति थी। यह अंतिम नहीं, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। तुम्हें अब केवल बचना नहीं, बल्कि संतुलन बनाना होगा। विहान ने धीरे से पूछा, कैसे? माता ने कहा, अंधकार को हराया नहीं जाता, उसे संतुलित किया जाता है। और यह दीपक उसी संतुलन का प्रतीक है। विहान ने पहली बार समझा, यह लड़ाई जीतने की नहीं, समझने की है। उसने धीरे धीरे दीपक को आगे बढ़ाया और उस छाया की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। अचानक कुछ असंभव हुआ। वह छाया, जो अब तक केवल विनाश कर रही थी, धीरे धीरे रुक गई। उसकी गति धीमी हो गई, जैसे वह उस शांति को महसूस कर रही हो। नेता चिल्लाया, नहीं, इसे रोको। लेकिन अब उसकी आवाज का कोई असर नहीं हो रहा था। विहान आगे बढ़ा और जैसे ही उसने दीपक को उस छाया के सामने उठाया, वह छाया धीरे धीरे बिखरने लगी और फिर कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। नेता घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों में अविश्वास था। यह असंभव है, विहान ने धीरे से कहा। जहां संतुलन होता है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। हवा धीरे धीरे सामान्य हो गई, लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि तभी जंगल के सबसे गहरे हिस्से से एक नई आवाज गूंजी, धीमी लेकिन बेहद शक्तिशाली। तो आखिरकार वह क्षण आ ही गया। विहान का दिल रुक सा गया। नेता भी डर गया। वो आ गया। विहान ने पूछा, कौन? और तभी अंधकार के बीच से एक नई आकृति उभरने लगी। इस बार यह साधारण नहीं था, यह वही था जिसका जिक्र माता लक्ष्मी ने किया था। असल शक्ति, असल खतरा। जंगल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। हवा जैसे रुक गई हो, पत्ते स्थिर हो गए और समय मानो थम गया हो। विहान वहीं खड़ा था, दीपक उसके हाथ में, लेकिन इस बार उसकी लौ शांत थी, जैसे वह आने वाले क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। अचानक जंगल के सबसे गहरे हिस्से से एक धीमी भारी आवाज गूंजी। तो आखिरकार वह मिल ही गया। विहान का दिल तेज धड़कने लगा। उसने ध्यान से उस दिशा में देखा और धीरे धीरे अंधकार के भीतर से एक आकृति उभरने लगी। पहले सिर्फ एक छाया, फिर एक रूप, और फिर एक ऐसा अस्तित्व जिसे देखकर हवा भी कांप उठे। वह न पूरी तरह इंसान था, न पूरी तरह छाया। उसकी आंखें गहरी थीं,
जैसे उनमें अनगिनत रहस्य छिपे हों। उसके चारों ओर अंधकार घूम रहा था, लेकिन वह अंधकार उसे छू नहीं रहा था, बल्कि उसका हिस्सा था। नेता तुरंत घुटनों पर गिर गया। प्रभु, आपने आकर हमें धन्य कर दिया। विहान ने हैरानी से देखा। यही है असली शक्ति। उस अस्तित्व ने धीरे धीरे अपनी नजर विहान पर टिकाई और मुस्कुराया। तो तुम हो वह जिसे दीपक ने चुना है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे हर शब्द सीधे मन में उतर रहा हो। विहान ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम कौन हो? वह कुछ कदम आगे बढ़ा, और जैसे ही वह प्रकाश में आया, विहान की आंखें फैल गईं। उसका चेहरा अजीब तरह से शांत था, लेकिन उसमें एक ठंडापन था। मैं वह हूं जिसे तुम समझ नहीं सकते। मैं अलक्ष्य नहीं, मैं उसका स्रोत हूं। विहान का गला सूख गया। स्रोत? वह हल्का सा हंसा। हां, जहां से हर लालच जन्म लेता है, जहां से हर असंतुलन शुरू होता है, मैं वही हूं। विहान ने दीपक को कसकर पकड़ लिया। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें यह दीपक नहीं दूंगा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे पास है। अचानक दीपक की लौ कांपने लगी, इस बार पहले से ज्यादा। विहान घबरा गया। ये क्या? उस अस्तित्व ने धीरे से कहा, यह दीपक सिर्फ श्रद्धा से नहीं, सत्य से जुड़ा है। और तुम्हारे अंदर अभी भी सवाल है, संदेह है। विहान चुप हो गया, क्योंकि वह सही था। उसके मन में अभी भी डर था, और सवाल भी। और जहां संदेह होता है, वहां संतुलन टूटता है। अचानक दीपक की लौ कमजोर होने लगी। विहान के चारों ओर बना प्रकाश धीमा पड़ने लगा। वह घबरा गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। नेता हंसा। अब समझ आया असली खेल क्या है। विहान ने पूरी ताकत से खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस बार यह बाहरी लड़ाई नहीं थी, यह उसके अंदर की लड़ाई थी। उसके मन में आवाजें गूंजने लगीं। तुम नहीं कर पाओगे। यह शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। तुम भी अपने पिता की तरह गलती करोगे। विहान का दिल कांप गया। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का चेहरा आ गया, उनकी आखिरी सांस, उनका डर। विहान घुटनों पर गिर गया। नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं। लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। वह अस्तित्व धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। तुम्हें लगता है तुम अलग हो। हर इंसान एक जैसा होता है जब उसे शक्ति मिलती है। विहान की सांसें भारी हो गईं। दीपक की लौ अब बहुत छोटी हो चुकी थी। जंगल का अंधकार बढ़ने लगा, और तभी एक हल्की सी आवाज, बहुत दूर से लेकिन बहुत परिचित। विहान। विहान ने आंखें उठाईं। मां। उसके सामने कुछ नहीं था, लेकिन उसे वह उपस्थिति महसूस हो रही थी। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? विहान ने आंखें बंद कीं और याद करने की कोशिश की। अंधकार को हराया नहीं जाता, संतुलित किया जाता है। उसने धीरे से दोहराया। अचानक उसके अंदर कुछ शांत होने लगा। उसकी सांसें सामान्य हुईं। उसके मन की आवाजें धीरे धीरे गायब होने लगीं। उसने अपनी आंखें खोली और पहली बार उस अस्तित्व को बिना डर के देखा। तुम सही हो। वह अस्तित्व रुक गया। क्या? विहान ने कहा। हर इंसान के अंदर लालच होता है, डर होता है, संदेह होता है, लेकिन वही इंसान तय करता है कि वह इन सब के साथ क्या करता है। दीपक की लौ धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगी। वह अस्तित्व चुप हो गया। विहान आगे बढ़ा। मैं अपने डर को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। अब दीपक की लौ फिर से स्थिर हो गई, और उसके चारों ओर प्रकाश फैलने लगा। नेता घबरा गया। ये फिर से कैसे? वह अस्तित्व पहली बार गंभीर हुआ। विहान ने दीपक को सामने उठाया। तुम स्रोत हो, लेकिन मैं संतुलन हूं। अचानक दीपक से एक गहरी शांत ऊर्जा निकली। यह पहले से अलग थी। इसमें कोई तेज नहीं, कोई चमक नहीं, सिर्फ शांति। और जैसे ही वह ऊर्जा उस अस्तित्व तक पहुंची, वह रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार बदलाव आया, जैसे वह कुछ महसूस कर रहा हो। विहान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हर कदम के साथ जंगल का अंधकार कम होता जा रहा था। तुम विनाश नहीं हो, तुम सिर्फ एक हिस्सा हो। वह अस्तित्व धीरे से बोला।
और अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूं, विहान मुस्कुराया, तो संतुलन फिर भी रहेगा, किसी और रूप में। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर वह अस्तित्व धीरे धीरे पीछे हट गया। उसके चारों ओर का अंधकार कम होने लगा। नेता चिल्लाया, नहीं, आप पीछे क्यों हट रहे हैं? लेकिन अब उसकी बात का कोई असर नहीं था। वह अस्तित्व धीरे से बोला, तुमने समझ लिया। और फिर धीरे धीरे वह अंधकार में विलीन होने लगा। जंगल फिर से सामान्य हो गया। नेता जमीन पर गिर पड़ा। विहान वहीं खड़ा था, उसके हाथ में दीपक, जिसकी लौ अब पहले से भी ज्यादा शांत और स्थिर थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जाते जाते उस अस्तित्व की आवाज फिर गूंजी, यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। विहान ने धीरे से कहा, मुझे पता है। जंगल अब पूरी तरह शांत था। हवा फिर से सामान्य हो चुकी थी। पेड़ों की सरसराहट वापस आ गई थी। लेकिन विहान के अंदर सब कुछ बदल चुका था। वह वहीं खड़ा था, दीपक उसके हाथ में, जिसकी लौ अब पहले से भी अधिक स्थिर थी, जैसे उसमें कोई गहरी समझ जन्म ले चुकी हो। उसने धीरे से चारों ओर देखा। जहां अभी कुछ समय पहले भयंकर अंधकार और विनाश का दृश्य था, वहां अब शांति थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर यह अंत नहीं था, तो अब आगे क्या? तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, अब तुम्हें समझना होगा कि यह दीपक वास्तव में है क्या। विहान ने पीछे मुड़कर देखा। वही वृद्ध व्यक्ति जो पहले भी उसे मार्ग दिखा चुके थे, फिर से उसके सामने खड़े थे। विहान ने तुरंत पूछा, आप फिर से आ गए? वृद्ध मुस्कुराए, मैं कभी गया ही नहीं था, बस तुम अब देखने के लिए तैयार हो गए हो। विहान थोड़ा शांत हुआ, मुझे बताइए, अब मुझे क्या करना है? वृद्ध धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने दीपक की ओर देखा। अब तक तुमने इस दीपक को बचाया है, लेकिन अब तुम्हें इसे समझना होगा। विहान ने हैरानी से पूछा, समझना? हां, क्योंकि यह दीपक सिर्फ एक शक्ति नहीं, यह एक दर्पण है। जो तुम्हारे अंदर जो है, वही दिखाता है। विहान कुछ पल के लिए चुप हो गया। तो अगर मेरे अंदर डर होगा, तो यह डर दिखाएगा। वृद्ध ने सिर हिलाया। और अगर संतुलन होगा, तो यह संतुलन। विहान ने गहरी सांस ली। तो क्या यही कारण था कि वह शक्ति मुझे कमजोर कर रही थी? वृद्ध ने कहा, वह तुम्हें कमजोर नहीं कर रही थी, वह तुम्हें तुम्हारा ही सच दिखा रही थी। विहान अब समझने लगा था। लेकिन तभी जंगल में एक हल्की सी कंपन हुई, जैसे हवा में कोई नया संकेत आया हो। विहान सतर्क हो गया। यह क्या था? वृद्ध ने आंखें बंद की और कुछ पल बाद कहा, यह एक संकेत है, कुछ बदल रहा है। विहान ने घबरा कर पूछा, क्या फिर से कोई खतरा आने वाला है? वृद्ध ने धीरे से कहा, खतरा नहीं, लेकिन एक नई परीक्षा। विहान ने दीपक को कसकर पकड़ लिया। अब क्या होगा? वृद्ध ने दूर क्षितिज की ओर देखा। अब तुम्हें इस जंगल से बाहर जाना होगा। विहान चौंक गया। बाहर? लेकिन क्यों? क्योंकि यह दीपक केवल एक स्थान के लिए नहीं बना, यह पूरे संसार के संतुलन से जुड़ा है। विहान ने पहली बार महसूस किया कि यह जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। लेकिन मैं अकेला कैसे? वृद्ध मुस्कुराए, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा विश्वास है, और वही सबसे बड़ी शक्ति है। विहान ने धीरे से सिर हिलाया। उसने एक बार फिर उस जंगल को देखा जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी, और अब वह वहां से बाहर जाने वाला था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, जंगल के किनारे तक पहुंचा, और जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, अचानक उसकी आंखों के सामने एक नया दृश्य आया। गांव, लेकिन यह उसका वही गांव नहीं था। सब कुछ बदला हुआ था। घरों की हालत खराब थी, लोग परेशान थे, और हवा में एक अजीब सी उदासी थी। विहान हैरान रह गया। ये क्या हो गया? वह तेजी से गांव के अंदर गया। लोग उसे देखकर चौंक गए। विहान, तुम कहां थे? एक बुजुर्ग ने कहा, जब से तुम गए हो, सब कुछ बदल गया है। विहान ने पूछा, क्या हुआ? एक महिला रोते हुए बोली, पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से सब कुछ बिगड़ने लगा। फसलें खराब हो गईं, धन खत्म हो गया, और घरों में झगड़े बढ़ गए।
विहान समझ गया, यह केवल एक संयोग नहीं था, यह उसी संतुलन से जुड़ा था। वह धीरे से बोला, यह दीपक। उसे याद आया, वृद्ध ने क्या कहा था, यह पूरे संसार के संतुलन से जुड़ा है। विहान का दिल भारी हो गया। क्या यह मेरी वजह से हुआ? तभी वही वृद्ध उसके पीछे आकर खड़े हो गए। नहीं, यह तुम्हारी वजह से नहीं, यह उस परिवर्तन की शुरुआत है। विहान ने पूछा, कैसा परिवर्तन? वृद्ध ने कहा, जब संतुलन बदलता है तो पहले असंतुलन सामने आता है, और अब तुम्हें इसे ठीक करना होगा। विहान ने गहरी सांस ली। कैसे? वृद्ध ने दीपक की ओर इशारा किया। इसकी मदद से, लेकिन इस बार यह केवल शक्ति से नहीं होगा, तुम्हें लोगों के दिलों को भी बदलना होगा। विहान थोड़ा उलझ गया। दिल? हां, क्योंकि असली अंधकार बाहर नहीं, अंदर होता है। विहान अब समझने लगा था, यह केवल एक लड़ाई नहीं, यह एक यात्रा थी। वह गांव के बीच में गया और एक जगह बैठ गया। उसने दीपक को अपने सामने रखा और आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे उसने वही मंत्र दोहराया, एवं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओयम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। दीपक की लौ धीरे धीरे चमकने लगी और फिर उसकी रोशनी पूरे गांव में फैलने लगी। लोग रुक गए, उन्होंने उस प्रकाश को महसूस किया। उनके चेहरों पर शांति आने लगी। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। लेकिन तभी भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। यह सब दिखावा है। विहान ने आंखें खोली। वह व्यक्ति आगे बढ़ा। अगर यह दीपक इतना ही शक्तिशाली है तो हमें अभी सब कुछ ठीक करके दिखाओ। विहान चुप हो गया। वृद्ध की बात उसके मन में गूंजने लगी। यह केवल शक्ति से नहीं होगा। विहान ने शांत स्वर में कहा, यह दीपक सब कुछ ठीक नहीं करेगा, लेकिन यह रास्ता दिखाएगा। वह व्यक्ति हंसा। हमें रास्ता नहीं, समाधान चाहिए। गांव के कुछ और लोग भी उसकी बात से सहमत होने लगे। विहान ने महसूस किया, यह नई परीक्षा है। यहां उसे लड़ना नहीं, समझाना है। उसने धीरे से कहा, अगर हम सब मिलकर अपने अंदर के डर और लालच को छोड़ दें तो सब ठीक हो सकता है। कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन वह व्यक्ति अभी भी गुस्से में था। और अगर हम न छोड़ें, विहान ने उसकी आंखों में देखा, तो फिर यह दीपक भी कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे एक बूढ़ी महिला आगे आई। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगी। फिर एक और व्यक्ति, फिर दूसरा। धीरे धीरे लोग बदलने लगे और दीपक की लौ और भी तेज हो गई। वृद्ध मुस्कुराए। यही असली शक्ति है। विहान ने पहली बार महसूस किया कि यह यात्रा केवल उसकी नहीं, सबकी है। लेकिन उसे यह भी पता था, यह अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दूर कहीं वह शक्ति फिर से जाग रही थी। सुवर्णपुर गांव अब पहले से थोड़ा शांत था। लोगों के चेहरों पर आशा लौटने लगी थी। लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। विहान गांव के बीच बैठा था। दीपक उसके सामने रखा था। उसकी लौ अब स्थिर थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा कंपन था, जैसे वह किसी दूर घटित हो रही घटना को महसूस कर रहा हो। विहान ने धीरे से आंखें खोली। कुछ गलत हो रहा है। वृद्ध जो उसके पास खड़े थे धीरे से बोले, हां, तुम अब महसूस करने लगे हो। यह दीपक केवल यहां नहीं, दूर दूर तक होने वाले असंतुलन को भी महसूस करता है। विहान ने घबराकर पूछा, मतलब खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ? वृद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, बल्कि अब वह और बड़ा हो गया है। अचानक दीपक की लौ जोर से कांपने लगी। उसका प्रकाश अस्थिर हो गया और विहान के सामने एक दृश्य उभरने लगा। एक दूसरा स्थान, एक बड़ा नगर, जहां लोग भाग दौड़ में लगे थे। लेकिन उनके चेहरों पर शांति नहीं, लालच था, ईर्ष्या थी और असंतोष था। विहान ने धीमे स्वर में कहा, यह जगह इतनी भारी क्यों लग रही है? वृद्ध बोले, क्योंकि यहां संतुलन टूट चुका है, और जहां संतुलन टूटता है वहां अलक्ष्य की शक्ति बढ़ती है। अचानक उस दृश्य में एक परिचित छाया उभरी। वही काला अस्तित्व जो पहले जंगल में था, लेकिन इस बार वह और भी शक्तिशाली लग रहा था। उसके चारों ओर अंधकार का तूफान घूम रहा था।
विहान का दिल कांप गया। यह फिर से? वृद्ध ने सिर हिलाया। हां, लेकिन इस बार यह और भी गहरा हो चुका है, क्योंकि अब इसे लोगों के अंदर जगह मिल गई है। विहान ने समझ लिया, अब यह लड़ाई केवल बाहर की नहीं रही, यह हर इंसान के अंदर की लड़ाई बन चुकी है। वह तुरंत खड़ा हुआ। मुझे वहां जाना होगा। वृद्ध मुस्कुराए। यही अगला कदम है, लेकिन याद रखना, वहां शक्ति से नहीं, समझ से काम लेना होगा। विहान ने दीपक उठाया और जैसे ही उसने आंखें बंद की, दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। चारों ओर प्रकाश फैल गया और अगले ही क्षण विहान ने खुद को उस नगर के बीच खड़ा पाया। चारों ओर शोर था, लोग दौड़ रहे थे, झगड़ रहे थे और हर कोई अपने अपने स्वार्थ में डूबा था। विहान ने चारों ओर देखा, यहां तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। तभी एक आदमी उससे टकराया। देखकर नहीं चल सकते क्या? विहान चौंक गया। उसने महसूस किया, यहां लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जहां भी गया उसे वही माहौल मिला। लालच, झगड़ा, असंतोष। और तभी आसमान अचानक काला होने लगा। लोगों ने ऊपर देखा और डर गए। वही छाया अब पूरे नगर के ऊपर फैल रही थी। उसकी आवाज गूंजी, तुम सब मुझे ही चाहते हो। लोगों के चेहरों पर अजीब सा असर होने लगा, जैसे वे उस आवाज के वश में आ रहे हों। विहान समझ गया, यह उनकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। वह तुरंत एक ऊंचे स्थान पर गया और जोर से बोला, रुको। लेकिन कोई नहीं रुका। किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह समझ गया, यहां सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, उसे कुछ और करना होगा। उसने दीपक को अपने सामने रखा और आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे उसने मंत्र का जाप शुरू किया। एओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। एओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्याय नमः। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर दीपक की लौ धीरे धीरे चमकने लगी और उसकी रोशनी हवा में फैलने लगी। लोगों के बीच धीरे धीरे कुछ लोग रुकने लगे। उन्होंने उस रोशनी को महसूस किया। उनके चेहरे पर हल्की शांति आई। लेकिन तभी वह छाया और भी गहरी हो गई। उसने जोर से गर्जना की, तुम उन्हें मुझसे दूर नहीं कर सकते। अचानक एक काली ऊर्जा नीचे आई और दीपक की रोशनी से टकराई। विहान ने पूरी ताकत से खुद को संभाला, लेकिन इस बार यह पहले से ज्यादा कठिन था, क्योंकि यहां अंधकार सिर्फ बाहर नहीं, लोगों के अंदर भी था। विहान ने आंखें खोली और देखा, कुछ लोग फिर से उसी अंधकार में खींचने लगे। वह घबरा गया, मैं इसे कैसे रोकूं? तभी उसे वृद्ध की बात याद आई। लोगों के दिल बदलो। विहान ने दीपक को उठाया और इस बार वह सीधे लोगों के बीच गया। उसने एक व्यक्ति का हाथ पकड़ा। तुम क्या चाहते हो? वह व्यक्ति गुस्से में बोला, मुझे सब कुछ चाहिए। विहान ने शांत स्वर में पूछा, और अगर सब मिल जाए तो क्या तुम खुश हो जाओगे? वह व्यक्ति चुप हो गया। पहली बार उसने सोचा। विहान ने कहा, खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। धीरे धीरे वह व्यक्ति शांत होने लगा और दीपक की रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। विहान एक एक करके लोगों से बात करने लगा, हर किसी से। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। उनके अंदर का अंधकार कम होने लगा और जैसे जैसे ऐसा हुआ, आसमान की छाया भी कमजोर होने लगी। वह अस्तित्व चिल्लाया, नहीं, यह संभव नहीं। विहान ने ऊपर देखा। तुम्हारी शक्ति लोगों के डर और लालच से आती है, और अब वह खत्म हो रहा है। अचानक दीपक की लौ प्रचंड हो गई और उसकी रोशनी पूरे नगर में फैल गई। कुछ ही क्षणों में अंधकार पूरी तरह गायब हो गया। आसमान साफ हो गया। लोग शांत हो गए। नगर में पहली बार शांति आई। विहान थक कर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। तभी वृद्ध उसके पास आए। तुमने कर दिखाया। विहान मुस्कुराया, यह मैंने नहीं, इस दीपक ने किया। वृद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, यह तुम्हारी समझ थी। लेकिन तभी दीपक की लौ फिर से कांपी। विहान ने तुरंत महसूस किया, अभी और बाकी है। वृद्ध ने गंभीर होकर कहा, हां, क्योंकि यह सिर्फ एक स्थान था। अब तुम्हें उस मूल स्रोत तक जाना होगा। विहान ने पूछा, कहां?
वृद्ध ने दूर आकाश की ओर देखा, जहां से यह सब शुरू हुआ। विहान ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। नगर में शांति लौट चुकी थी। लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके चेहरों पर संतोष था। लेकिन विहान जानता था, यह अंत नहीं है। उसके हाथ में दीपक था, जिसकी लौ अब पहले से भी अधिक स्थिर और गहरी हो चुकी थी, जैसे उसमें एक अलग ही चेतना जाग चुकी हो। वृद्ध उसके पास खड़े थे। अब समय आ गया है, विहान ने धीरे से पूछा। कहां जाना है? वृद्ध ने आकाश की ओर देखा, जहां अचानक बादल एक अजीब से चक्र में घूमने लगे। वहां जहां प्रकाश और अंधकार पहली बार अलग हुए थे। विहान की सांस रुक सी गई। क्या मैं वहां जा पाऊंगा? वृद्ध मुस्कुराए। तुम पहले ही उस यात्रा पर हो। विहान ने आंखें बंद की, दीपक को अपने हृदय के पास लाया और धीरे धीरे मंत्र का जाप शुरू किया। एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। अचानक दीपक की लौ अत्यंत प्रचंड हो गई। चारों ओर प्रकाश फैल गया और अगले ही क्षण सब कुछ गायब हो गया। जब विहान ने आंखें खोली तो वह एक अजीब से स्थान पर खड़ा था। न कोई जमीन, न आसमान, बस एक अनंत विस्तार, जहां केवल ऊर्जा थी, प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ मौजूद। विहान ने धीरे से कहा, यही है। तभी एक परिचित आवाज गूंजी। हां विहान, यही है वह स्थान। विहान ने मुड़कर देखा। माता लक्ष्मी स्वयं उसके सामने खड़ी थीं। इस बार उनका स्वरूप पहले से भी अधिक दिव्य था। उनके चारों ओर अनंत प्रकाश था, लेकिन उस प्रकाश के बीच अंधकार भी था, संतुलित। विहान उनके चरणों में झुक गया। मां, माता ने उसे उठाया। अब तुम यहां तक पहुंच चुके हो, जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। विहान ने चारों ओर देखा। यह स्थान इतना अजीब क्यों है? माता ने कहा, क्योंकि यह सृष्टि का मूल है। यहीं से हर भावना, हर ऊर्जा जन्म लेती है, प्रकाश भी और अंधकार भी। विहान ने धीरे से पूछा, तो वह शक्ति जो मुझे मिली? माता ने कहा, वह भी यहीं से आई है। तभी अंधकार के उस हिस्से में हलचल हुई। धीरे धीरे वही अस्तित्व फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। वह अधिक शांत था, जैसे वह भी इस स्थान का एक हिस्सा हो। विहान ने उसे देखा, लेकिन इस बार उसके मन में डर नहीं था। माता ने कहा, यह वही है जिससे तुम पहले मिल चुके हो। विहान ने सिर हिलाया। हां, लेकिन अब यह अलग लग रहा है। वह अस्तित्व आगे बढ़ा और बोला, क्योंकि अब तुम मुझे समझ चुके हो। उसकी आवाज में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी, बल्कि एक गहराई थी। विहान ने पूछा, क्या तुम सच में बुरे हो? वह हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, मैं बुरा नहीं हूं। मैं सिर्फ वह हूं जिसे लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। विहान चौंक गया। मतलब? माता लक्ष्मी ने समझाया, अंधकार बुरा नहीं होता, लेकिन जब वह संतुलन से बाहर हो जाता है, तब वह विनाश बन जाता है। विहान अब सब समझने लगा था। तो यह सब लड़ाई गलत थी? माता ने सिर हिलाया। नहीं, वह जरूरी थी, क्योंकि बिना समझे संतुलन नहीं आता। विहान ने दीपक की ओर देखा। तो अब मुझे क्या करना है? माता ने कहा, अब तुम्हें इस दीपक को उसके सही स्थान पर स्थापित करना होगा। विहान ने पूछा, कहां? माता ने उस अनंत स्थान के केंद्र की ओर इशारा किया, जहां एक हल्की सी चमक थी। वहां जहां से यह सब शुरू हुआ। विहान धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जैसे वह अपने असली उद्देश्य के करीब पहुंच रहा हो। वह उस केंद्र तक पहुंचा और धीरे से दीपक को वहां रखा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक एक तेज प्रकाश फैला और उसी के साथ अंधकार भी फैल गया। लेकिन इस बार दोनों टकराए नहीं, बल्कि एक साथ बहने लगे, संतुलित। पूरा स्थान एक अद्भुत ऊर्जा से भर गया। विहान ने महसूस किया कि अब सब कुछ स्थिर हो गया है। माता लक्ष्मी मुस्कुराई। तुमने कर दिखाया, विहान ने धीरे से कहा। लेकिन यह अंत है, माता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हर अंत एक नई शुरुआत होती है। तभी वह अस्तित्व बोला, अब हम दोनों संतुलन में रहेंगे। विहान ने उसकी ओर देखा।
और पहली बार उसे उसमें कोई डर नहीं लगा, सिर्फ समझ। धीरे धीरे वह स्थान धुंधला होने लगा। विहान ने महसूस किया कि वह वापस जा रहा है। जब उसने आंखें खोली, वह फिर से अपने गांव में था। सुबह हो चुकी थी, सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। दीपक अब उसके हाथ में नहीं था, क्योंकि अब वह उसके अंदर था। विहान मुस्कुराया। अब समझ आया। सुबह की हल्की किरणें सुवर्णपुर गांव पर फैल रही थीं, पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं और हवा में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन यह शांति अब पहले जैसी नहीं थी। यह गहरी थी, स्थिर थी, जैसे पूरे वातावरण में संतुलन बस चुका हो। विहान अपने घर के बाहर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अब उसके हाथ में वह दीपक नहीं था, लेकिन उसे उसकी कमी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि अब वह समझ चुका था। दीपक कभी बाहर था ही नहीं, वह हमेशा उसके अंदर था। उसने धीरे से आंखें खोली। गांव के लोग अब पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरों पर शांति थी, उनके व्यवहार में बदलाव था। अब वहां पहले जैसा लालच या झगड़ा नहीं था। एक छोटा बच्चा उसके पास आया। विहान भैया, आप सच में जादूगर हो क्या? विहान मुस्कुराया। नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, बच्चा बोला। लेकिन आपने सब ठीक कर दिया। विहान ने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस सबको याद दिलाया कि असली शक्ति उनके अंदर है। बच्चा कुछ समझा, कुछ नहीं, लेकिन वह खुश होकर भाग गया। विहान ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोला, मां, अब सब ठीक है। तभी एक हल्की सी रोशनी उसके सामने प्रकट हुई और उसी से माता लक्ष्मी का दिव्य रूप सामने आया। लेकिन इस बार उनका रूप पहले से अलग था। वह और भी सरल, और भी सहज था, जैसे वे अब किसी दूर की देवी नहीं, बल्कि पास की एक शक्ति हों। विहान तुरंत खड़ा हुआ। मां, माता मुस्कुराईं, अब तुम्हें मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम मुझे समझ चुके हो। विहान ने धीरे से पूछा, क्या यह सच में अंत है? माता ने कहा, यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। अब तुम्हें यह ज्ञान आगे बढ़ाना है। विहान ने पूछा, कैसे? माता ने उत्तर दिया, लोगों को यह बताकर कि लक्ष्मी केवल धन नहीं, संतुलन है। जहां संतोष है, वहीं मैं हूं। विहान की आंखों में चमक आ गई। तो क्या हर कोई यह समझ सकता है? माता मुस्कुराईं। हर कोई, अगर वह सच में समझना चाहे। धीरे धीरे उनका रूप प्रकाश में विलीन होने लगा। लेकिन इस बार विहान ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वह जानता था, वे कहीं नहीं जा रहीं, वे हमेशा उसके साथ हैं। दिन बीतने लगे और विहान अब पहले जैसा नहीं रहा। वह गांव गांव जाने लगा, लोगों से मिलने लगा, उन्हें समझाने लगा कि असली धन क्या है। वह उन्हें सिखाता, अगर तुम्हारे पास संतोष है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लोग उसे एक गुरु की तरह देखने लगे, लेकिन वह हमेशा कहता, मैं गुरु नहीं, मैं सिर्फ एक यात्री हूं। एक दिन वही वृद्ध व्यक्ति फिर से उसके सामने आए। विहान मुस्कुराया। आप आ गए। वृद्ध ने कहा, अब मेरी जरूरत खत्म हो गई है। विहान ने पूछा, क्या आप जा रहे हैं? वृद्ध ने सिर हिलाया। नहीं, मैं वहीं जा रहा हूं जहां से आया था। अब तुम खुद अपना मार्ग जान चुके हो। विहान ने उनके चरण छुए। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। वृद्ध मुस्कुराए। हर व्यक्ति अपने रास्ते खुद बनाता है, मैं सिर्फ एक संकेत था। और फिर वे धीरे धीरे गायब हो गए। समय बीतता गया। विहान अब एक साधारण इंसान नहीं रहा, लेकिन उसने कभी खुद को असाधारण नहीं माना। वह हमेशा सादगी में रहा, संतोष में रहा, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। एक दिन वह उसी पुराने जंगल में गया जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वह उसी स्थान पर खड़ा हुआ और आंखें बंद कर लीं। उसे सब याद आने लगा। पहली बार दीपक को देखना, माता लक्ष्मी का प्रकट होना, अंधकार से लड़ाई, और अंत में संतुलन को समझना। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। और तभी हवा में एक हल्की सी खुशबू फैली, जैसे कोई उसे आशीर्वाद दे रहा हो। विहान मुस्कुराया और वापस चल पड़ा।
अब उसे किसी दीपक की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वह खुद प्रकाश बन चुका था। और यही इस कथा का सबसे बड़ा सत्य है कि माता लक्ष्मी कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर है, हमारे विचारों में, हमारे संतोष में और हमारे संतुलन में। अगर हम अपने अंदर के लालच को शांत कर लें, अपने डर को समझ लें और संतुलन बना लें, तो माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप हमारे जीवन में आ जाती है। तो साथियों, इस कथा से अगर आपने कुछ सीखा हो तो आज से ही अपने जीवन में संतुलन लाने की कोशिश करें, क्योंकि असली समृद्धि बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। और ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली कथाओं के लिए सनातनी बाबा को सब्सक्राइब करें।